अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अरूबा नूर है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप किस तरह अमल एकेडमी की करियर प्रेप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके कंपेटिटिव प्रोसेस से ना सिर्फ सिलेक्ट हो सकते हैं बल्कि किस तरह अपने कामयाबी से अपना अमल एकेडमी की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली बात तो ये है कि अमल एकेडमी की एप्लीकेशन ओपन है स्प्रिंग 2024 सेमेस्टर के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद किस तरह आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, और उसके बाद किस तरह अमल का जो थर्ड स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, असेसमेंट सेंटर, उसको किस तरह से एज करना है ताकि आप सक्सेसफुली अमल के लिए सिलेक्ट हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो अमल एकेडमी है क्या। अमल एकेडमी की फेलोशिप एक 3 मंथ्स का के ऊपर स्पेंड करता हुआ एक प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें ना सिर्फ आपको वर्क प्लेस स्किल्स जैसे लीडरशिप, टीम वर्क, एक्टिव लिसनिंग, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें सिखाई जाती है, बल्कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव की जाती है और आपको पर्सनली एक एक्टिव और टैलेंटेड आपके टैलेंट्स को इस्तेमाल करने सिखाया जाता है इस मंथ। और इसमें दो तरह के बैचेस होते हैं। आप ऑनलाइन भी फेलोशिप कर सकते हैं और इन पर्सन भी कर सकते हैं। इन पर्सन आई थिंक लाहौर, कराची, फैसलाबाद और पेशावर में इनकी क्लासेस होती हैं फिजिकल। लेकिन जो बाकी शहरों के स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन भी इस फेलोशिप को ले सकते हैं। साल में 4 दफा इनकी कोहोर्ट्स होते हैं, 3 महीने के चार सेमेस्टर होते हैं। और इस वक्त 2024 का स्प्रिंग सेमेस्टर जो कि पहला सेमेस्टर है 2024 का, उसके लिए एप्लीकेशन ओपन है। और आखिरी बात ये है कि ये स्टूडेंट्स और जॉब होल्डर्स दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो क्लासेस होती हैं जिनको सेशंस कहते हैं वो 3 घंटे की ईच सैटरडे और संडे वाले दिन होती हैं, फिजिकली भी सैटरडे संडे और ऑनलाइन भी सैटरडे संडे। तो अगर कोई जॉब करता है तो उसके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने वीकेंड पे इस फेलोशिप को कंप्लीट करे और ओवर वीक डेज में जो उसकी और मसरूफियात हैं वो उनको भी टाइम दे सकता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि अमल है क्या। अब सबसे अहम बात तो ये है कि अमल आपको ये जर्नी आपको क्यों करनी चाहिए। तो मैं खुद भी ये फेलोशिप कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई हूँ अमल एकेडमी से। तो मैं आपको बता दूं कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम किस्म का एक्सपीरियंस है। इसमें बेहतरीन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। आपको लीडरशिप, टीम वर्क, वर्क प्लेस स्किल्स तो सिखाए ही जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा अहम बात है वो आपको ये फेलोशिप आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाती है। मैंने खुद इस फेलोशिप को करने से मेरी लाइफ में एक डायरेक्शन आ गई। मैंने एसर्टेन किया कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है और किस तरह से मैं अपने गोल सेटिंग करनी है। तो इस तरह मेरी पर्सनैलिटी और प्रोफेशनली भी मुझे बहुत फायदा हुआ था इस फेलोशिप से। और जहाँ तक करियर्स की बात है, जो जो अमल के फेलोज होते हैं उनको फेलोशिप के कंप्लीट करने के 3 महीने के अंदर 80% जॉब ऑफर रेट होती है। यानी उनमें से 80% को जॉब 3 मंथ्स के अंदर अंदर जॉब मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अमल फेलोज सिर्फ छोटी कंपनीज में नहीं जाते या बल्कि टॉप कंपनीज अमल फेलोज को प्रेफर करती हैं, जैसे नेस्ले, यूनिलीवर, एंग्रो, डेस्कॉन, मिजान बैंक एटसेट्रा। और जो सी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो वॉच करें उनको भी मैं बता दूं कि बिग फोर फर्म्स को फर्म्स अमल ग्रेजुएट्स को प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि उनके वर्क प्लेस स्किल्स भी अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स भी अच्छे होते हैं, वो इंग्लिश भी उनकी इम्प्रूव्ड होती है। और उसके अलावा वो पर्सनैलिटी वाइज भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं। तो अब हमने ये सारी बातें कर ली, तो अब मैं आप लोगों को 3 स्टेप्स के बारे में बताऊंगी जो अमल का होता है। कि अमल में स्टेप 1 है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उनकी वेबसाइट पे, जो कि मैं अभी आपको करूंगी स्टेप बाय स्टेप। हम एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो आपको इंटरव्यू होता है, उस वो अप्रूव हो गया तो आपको सिलेक्शन सेंटर असेसमेंट, एक 2 घंटे का ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग होती है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना होता है। तो इन 3 स्टेप से गुजर के अगर आप तीनों में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अमल फेलोशिप की ऑफर दी जाती है। तो चलें फिर आज अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है।
ठीक है, तो आपने सबसे पहले जाना है अमल एकेडमी .org। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, तो आप वहां से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन। ये फेलोशिप आप ये पढ़ लें कि ये मोस्टली थर्ड और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होती है, लेकिन अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो आप इसको कैफ बेसिस पर भी इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेमिस्टर्स तो होते नहीं हैं। तो आप फिफ्थ या सिक्स बल्कि सेवन्थ या एट सेमेस्टर का आप हवाला देके आप सीए स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। चले, आपने यहाँ अपना ईमेल लिखना है। आपने ईमेल वही लिखना है जिसका पासवर्ड आपको पता है, क्योंकि आपके इस ईमेल पे एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा, तो आपने वही ईमेल देना है जो आपको जिसके पास आपकी एक्सेस हो, जिसके पास। ये तो आपने ये आप देख लें कि एप्लीकेशन फिल करते हुए 15 मिनट्स लगते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस सेव नहीं होगी। तो आपने एक ही साथ बैठ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये नहीं कि इंटरवल्स में करते रहें, बल्कि आपने एक ही दफा बैठकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपने फुल नेम देना है जो आपके सीएनआईसी में लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर आपने 92 वाले फॉर्मेट में देना है। ये मैं डमी मोबाइल नंबर दे रही हूँ। वही ईमेल आपने एंटर करना है जो आपने इससे पहले वाले स्क्रीन पे एंटर किया था। सीएनआईसी। ठीक है, अब आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, इधर क्लिक करेंगे। आपने ये बताना है कि आप करंटली किस शहर में रह रहे हैं। ये आपने फिक्र नहीं करनी है कि आपको वो उधर फिजिकली क्लासेस लेने का कहेंगे, बल्कि आपने सिर्फ बताना है कि आप करंटली कहाँ रहते हैं। आपका होम टाउन वही शहर है या दूसरा है? तो मेरे केस में दूसरा है। अच्छा, ऑनलाइन जूम के थ्रू क्लासेस कंडक्ट होंगी इस फेलोशिप में, और इन पर्सन होंगी। तो आपने वही सिलेक्ट करना है कि अगर आप फिजिकली उस शहर में लोकेटेड नहीं है, आपके लिए ट्रांसपोर्ट का इशू है, तो आप ऑनलाइन फेलोशिप ले सकते हैं। ये देखें, ये ऑनलाइन फेलोशिप पूरे पाकिस्तान से हर कोई ले सकता है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आपने इन पर्सन लाहौर में देनी है, इन पर्सन फैसलाबाद में फेलोशिप लेनी है, इस्लामाबाद में, कराची में, या ऑनलाइन। तो मैं ऑनलाइन में ऐसे सिलेक्ट कर देती हूँ। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने अपने आप को बताना है कि आप ये फेलोशिप क्यों करना चाहते हैं। आपको हर हाल में उनको ये शो करना है कि आप अपने ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपने करियर को, इसलिए आप ये फेलोशिप चाहते हैं। और आपने इस बात को एक्सप्रेस करना है।
ये देख किस स्कूल स्कूल से आपने क्लास 10 की थी, इसकी फिक्र नहीं करनी है आपने, बस जो भी आपका डेटा है उसे ऐसे फिल कर देना है। आपने मैट्रिक इंटर किया था या ओ लेवल्स और इंटर या फिर ओ ए लेवल्स? ये एस्टिमेट देनी है इनकम की, आपकी जो मंथली आपकी फैमिली की मंथली इनकम है वो यहाँ लिखनी है। फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब आपने इसमें लिखना है कि अगर आपके पेरेंट्स में से दोनों ने 16 ईयर्स यानी जो मास्टर्स लेवल होता है उसके इक्वलेंट एजुकेशन हासिल की हुई है तो आपने यस करना है। अगर दोनों में से एक ने की हुई है या दोनों ने नहीं की हुई मास्टर्स की एजुकेशन तो आपने नो सिलेक्ट करना है। तो आप यूनिवर्सिटी या जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ किस तरह से जाते हैं ये उनको बताना है ताकि उनको वो इवेल्युएट कर सके कि आप फेलोशिप अगर इन पर्सन ले रहे हैं तो आप आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। तो आपने बताना है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, क्रीम यूज करते हैं, बाइक राइड या फिर फैमिली की तरफ से कार यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करना है। इस बार आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, अगर यहाँ नहीं लिखी हुई तो आपने अदर में जाना है। द सीए स्टूडेंट के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान लिखना है। यहाँ अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर या अगर आई कैप स्टूडेंट है तो आप अपना CRN नंबर एंटर करेंगे। डिग्री टाइप बैचलर्स है, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 4 इयर्स, मास्टर्स या जो भी है। अगर आप सीए के स्टूडेंट तो आप यहाँ अदर में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सेमेस्टर आपने सोच समझ के सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि अमल एकेडमी थर्ड और फोर्थ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है। तो अगर आप थर्ड या फोर्थ में मतलब फिफ्थ लेकर एट सेमेस्टर तक किसी भी स्टूडेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप अमल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो सीए में तो सेमेस्टर होते नहीं है, तो आप इसके लिए 7th चूज कर दें। आप 5 से लेकर 8 तक कोई भी चूज कर लें, लेकिन आपने 5 से कम नहीं चूज करना है क्योंकि फिर वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट अपना लिखना है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे सीए ही लिखना है, ओके। अच्छा, अब आपने एस्टिमेटेड डिग्री कंप्लीशन डेट लिखनी है, तो जो भी है मेरे केस में इंशाल्लाह 2025 में हो जाएगा एंड तक। तो आपने एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट लिखनी है। ये आप देख सकते हैं कि इन कंपनीज में अमल फेलोज काम कर रहे हैं, तो काफी डाइवर्स एक्सपीरियंस है और काफी टॉप नॉच कंपनीज में अमल फेलोज काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ हम कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को देख लें, इसमें बेसिकली इंट्रो दिया गया है अमल एकेडमी के बारे में, और ये एक इंफोग्राफिक है जिसमें सब और डिटेल में बताया गया है। अच्छा, ये बता दूं कि इस प्रोग्राम के लिए जो इस सेमेस्टर की फीस है वो सिर्फ 4000 है,
एक्चुअली तो ये 55,000 का प्रोग्राम है, लेकिन चूंकि अमल एकेडमी एक नॉन प्रॉफिट है, तो इसके जो डोनर्स हैं वो इस कॉस्ट को कवर करते हैं, और आपको सिर्फ 4,000 एक ही दफा पे करने पड़ेंगे इस प्रोग्राम के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है। ये आप रीड कर लें, डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर इंग्लिश। आपने इसमें इंग्लिश में जवाब देने हैं, जो आगे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आपकी इंग्लिश गलत है। आपको अमल इंग्लिश सिखाएगी, अमल का काम है ये। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना अपनी इंग्लिश के बारे में, आपने बस कोशिश करनी है। और इंशाल्लाह जब आप अमल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, तो अमल आपको खुद इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स पे काम करेगी। अच्छा, अगर आपने यहाँ लिखना है कि आपको किसी अमल फेलो ने कहा था, तो अगर आप मेरा हवाला देना चाहते हैं, मैं आपको जैसे वीडियो बनाकर दे रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं कि मैंने आपको ये इनकरेज किया अप्लाई करने के लिए, वरना आप ये स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ आपने लिखना है, आपने एक डिटेल में आंसर देना है कि आपकी जो फेलोशिप है ये हफ्ते में 8 से 10 घंटे का प्रोजेक्ट वर्क होता है, और वीकेंड पे 3 3 घंटे के 2 सेशंस होते हैं, सैटरडे संडे को। तो वो पूछ रहे हैं कि और कौन सी एक्टिविटीज में आप आजकल हैं, और आप किस तरह से ये वर्कलोड मैनेज करेंगे। तो आपने बताना है कि अगर आप एग्जाम से फ्री हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपने अपने 7th सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं, तो आपको 1 वीक या 2 वीक्स की ब्रेक होगी, तो आपने ये भी बताना है इसमें। और अगर आप सीए स्टूडेंट हैं, और अभी अभी आपने कैफ की लास्ट अटेम्प्ट दिया है या कोई भी अटेम्प्ट दिया है, तो आप ये बता सकते हैं कि अभी 1 से 2 मंथ के लिए आप फ्री होंगे। आपने बस उनको अपना टाइम टेबल शेयर करना है, और आपने ये बताना है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और आप अपने और इस वर्कलोड को आप सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे। आपने उनका हर हाल में ये कायल करना है, और पॉजिटिव वर्डिंग यूज करनी है कि आप इसमें ये वर्कलोड आप सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है इस फेलोशिप से आपको क्या फायदा होगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है, अपने बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा था कि स्कूल लेवल पे मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स में काफी कमी आई थी। तो मैं अपने आप को इस कमी को पूरा करने के लिए अमल फेलोशिप करना चाहती हूँ, ताकि मुझे आपने ये वाले कीवर्ड यूज करने के, ताकि मुझे लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रेशर मैनेजमेंट, ये चीजें मैं सीख सकूं, और ताकि मैं अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज भी ग्रूम कर सकूं। तो ये तो मेरा आंसर था। तो आपने इसी तरह बताना है कि आप अमल से क्या हासिल करना चाहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप इसे एक अच्छी कंपनी जैसे नेस्ले है, वहाँ जॉब हासिल करने के लिए फेलोशिप करें, आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए फेलोशिप करने हैं। तो आपको आपके जो जो भी गोल्स हैं इस फेलोशिप से, आपने वो यहाँ जरूर लिखने हैं और डिटेल में लिखने हैं, क्योंकि अगर आप डिटेल में लिखेंगे तभी वो आपको समझ सकेंगे, और आपके इंटरव्यू के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, यहाँ आपने बताना है कि आपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, और इसके बाद अपने इस लास्ट सेमेस्टर के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट, पहले यहाँ वो एम्प्टी नहीं है, हो सकता है ना। ये मैं नॉट एप्लीकेबल लिख रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही हूँ। तो आपने यहाँ अपने आंसर जरूर लिखना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एज सुन एज पॉसिबल अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप कोई और डिग्री करना चाहते हैं जैसे एमफिल, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब में एडवांसमेंट प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। नेक्स्ट। अच्छा, ये है एक रिकमेंडेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा, यहाँ जैसे यहाँ हेयर लिखा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक और पेज ओपन हो जाएगा। आपने उसको
असल में ये रिकमेंडेशन फॉर्म है, ये आपके आपसे मैं इनकरेज करूंगी कि आप अगर आपके पास टीचर है तो अपने टीचर से कहें कि वो आपका ये रिकमेंडेशन फॉर्म फिल करें, नहीं तो आप किसी पेरेंट से भी करा सकते हैं, अपने अम्मी अबू में से भी किसी से ये रिकमेंडेशन फॉर्म फिल करा सकते हैं, लेकिन आप टीचर से करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये रिकमेंडेशन फॉर्म है क्या, आपने यहाँ पे इसका लिंक कॉपी कर लेना है और अपने टीचर को व्हाट्सएप कर देना है। तो इसमें वो आपको रिकमेंड करेंगे, वो आपके बारे में बताएंगे कि ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, ये आपका एप्लीकेंट यानी आपका फुल नेम, ईमेल, यहाँ मोबाइल नंबर, और ये वो जो पर्सन जो टीचर आपको रिकमेंड करें वो कब से आपको जानते हैं। और ये इसमें जरूरी नहीं है कि वो आपके बारे में बहुत अच्छे से आपको जानते हैं या बहुत तारीफें करें आपकी, लेकिन बस वो आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जो एमएल के लिए सीरियस हैं या नहीं। तो आपने और ये बात का ख्याल रखना है कि जैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके एज सुन एज पॉसिबल एक दिन के अंदर आप ये रिकमेंडेशन फॉर्म भी फिल कराएं, क्योंकि अमन के पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही होती हैं। तो जैसे जितने जल्दी रिकमेंडेशन फॉर्म फिल होगा आपकी एप्लीकेशन, उतना जल्दी प्रोसेस हो सकेगी। ठीक है। और ये फेलोशिप फी का बता रहे हैं कि आपको वन टाइम ₹4,000 कमिटमेंट फीस पे करनी है फेलोशिप के स्टार्ट में। और आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए होगा, एक लैपटॉप चाहिए होगा, और वेब कैम भी चाहिए होगा। अब आपने ये एक्नॉलेजमेंट टिक मार्क करनी है कि आपको 4,000 फीस पे करेंगे अगर आपका एडमिशन हो गया। तो आप जो फेलोशिप 6 घंटे की सेशन अटेंड करेंगे और एडिशनल प्रोजेक्ट वर्क हर हफ्ते का 12 हफ्तों के लिए वो भी कंप्लीट करेंगे। आपको एक कंप्यूटर भी चाहिए होगा, आप इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। और आप लास्ट में ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे और इस फेलोशिप को दिल जमी के साथ अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, मैं तो नहीं करी क्योंकि मेरा ये डमी फॉर्म है। तो बस आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो इससे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था ऑनलाइन एप्लीकेशन का। मैंने आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे कि आप फेलोशिप से किस तरह से फायदा उठाना चाहते हैं, और जो दूसरा उससे पहले वाला क्वेश्चन था कि आप किस तरह से वर्कलोड मैनेज करेंगे, तो आपने इनका बहुत अच्छे से और पॉजिटिवली आंसर करना है ताकि आपके एप्लीकेशन अप्रूव हो सके नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू के लिए। तो ठीक है, अब हम कहते हैं देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट हो गए, तो अब आपने क्या करना है। इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट आपको एक वीक पहले, 5 दिन या एक वीक पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू है, तो आपने उसकी तैयारी करनी है। तो अब आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहली बात, लैपटॉप मस्ट है। आपने लैपटॉप से ही इंटरव्यू देना है और मोबाइल से हरगिज ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि अमल फेलोशिप होती ही लैपटॉप के थ्रू है, और उन्होंने जैसे आपको पहले बताया था एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने लैपटॉप यूज करना है, वरना समझे आप अपने अपने एप्लीकेशन प्रोसेस खुद ही खत्म कर रहे हैं अगर आप मोबाइल से ज्वाइन करते हैं। और आपने इंग्लिश यूज करनी है। अगर आपको आप टोटली इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, आप उर्दू और इंग्लिश मिक्स कर लें, लेकिन आपने इंग्लिश जरूर बोलनी है। आपने उनको ये दिखाना है कि आप अपने इंग्लिश पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि अमल का एक पर्पस ये भी है कि वो इंग्लिश इंग्लिश स्किल्स को बेहतर बनाती है। ठीक है, और उसके बाद आपने इंटरव्यू में यूजली ये होता है कि जब इंटरव्यू की मुझे ईमेल आई थी, तो उन्होंने एक ब्लॉग मुझसे शेयर किया था और कहा था कि इस ब्लॉग को आप पढ़ लें, आपसे इस इंटरव्यू में इसके मुतालिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपने आपको भी इस तरह की कोई एक्टिविटी दी जा सकती है जिसको आपने इंटरव्यू से पहले कंप्लीट करना होगा। तो आपने उसे जरूर कंप्लीट करना है, और इंटरव्यू में उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपने उसके बारे में बताना है। अच्छा, कुछ लोग एक कॉमन मिस्टेक है, जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाए कि वो फेलोशिप क्यों करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अमल इस हार्ड स्किल्स जैसे वर्ड एक्सेल ये नहीं सिखाती। अमल आपको प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल्स सिखाती है, और आपने यही वर्ड यूज करने हैं अपनी फेलोशिप में कि मैं लीडरशिप सीखने, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाने और दीगर प्रोफेशनल स्किल्स सीखने के लिए ये फेलोशिप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो आपने इस ये बताना है। अच्छा, अब आपने एक अच्छा सा इंटरव्यू दे दिया, आपने इंग्लिश की भी कोशिश की,
और आपने अपने उनको कायल कर लिया कि आप अमल के लिए मेहनत करना चाहते हैं और अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपका इंटरव्यू भी सिलेक्ट हो गया। तो वो आपने लास्ट स्टेप पे आपका सिलेक्शन सेंटर क्या होता है, 2 घंटे के लिए आपकी जूम की मीटिंग होती है। उसमें अमल के जो असेसमेंट असेसर्स होते हैं वो आपको असेस कर रहे होते हैं, आपसे एक्टिविटीज कराते हैं। तो इसमें आपने आपने क्या करना है, आपने अगेन लैपटॉप से ज्वाइन करना है, मोबाइल से ज्वाइन करना है, अपने एप्लीकेशन प्रोसेस खुद खत्म करने के मुतरादिफ है। फिर 3 वर्ड फार्मूला, आपने पार्टिसिपेट करना है, बोलना है। और इंग्लिश उसी तरह यूज करनी है, आप इंग्लिश उर्दू मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जरूर कोशिश करनी है इंग्लिश बोलने की। तो आपने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, अब दूसरे फेलोज की बातों को लिसन करना है, पार्टिसिपेट करना है। और आपने अपना 100% देना है। आपने उनको ये शो कराना है कि आप बाकी इस फेलोशिप के लिए एक्साइटेड हैं और इसके लिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एफएक्यूज कुछ मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने पहले बताया, 4000 की एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको सिर्फ फीस पे करनी है, वन टाइम। सैटरडे संडेज को 3 आवर्स की क्लासेस होती हैं ईच, और हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट वर्क आपको करना होता है। और लेकिन ये अमल बहुत अमेजिंग जर्नी है और आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी मदद मिली होगी, तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है अमल के लिए। और मेरी इस वीडियो को एक लाइक और थम्स अप और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।